Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Manzoor Ahmad Sheikh from GHS Bilgam. This class 10 subject science. Topic is today's artificial propagation of plants. In artificial propagation of plants, what we do, a plant part, that is its stem, root or even leaf is cut, and that cutted part is then planted into the soil, while that cutted part then after that grows into a plant, into another plant, same as to that of its parent plant. The process of growing many plants from one plant by man-made methods is called artificial propagation of plants. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स वो प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे प्लांट्स एक ही प्लांट से हासिल कर सकते हैं. इट इज़ ए मैन मेड मेथड जिसमें इंसान अपने तरीके इस्तेमाल करता है और एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकता है. इसको हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स कहते हैं या आर्टिफिशियल मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स. तो इसमें क्या है, इसमें हम प्लांट्स को, प्लांट पार्ट को, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, उसको कट करते हैं. उस स्टेम, रूट या लीफ को हम फिर ज़मीन के अंदर डालते हैं, प्लांट करते हैं. आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, दैट प्लांट ग्रोज into the new plant exact as the parent plant. जिस तरह उसका पेरेंट प्लांट होता है वो उसी तरह ग्रो करता है. इस आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स के 3 मेथड्स हैं. इस आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के 3 मेथड्स हैं. और फर्स्ट मेथड है कटिंग. तो कटिंग इसमें क्या होता है कि हम एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, लीव हो, उसको कट करते हैं. कट करने के बाद उसको हम प्लांट करते हैं इनटू द सॉइल. आफ्टर सम टाइम दैट कटेड पार्ट ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट, एंड दिस प्लांट विच ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट इज एग्जैक्ट सिमिलर टू दैट of its parent plant. Cutting is a small part of a plant which is removed by making a cut. That means if we take a plant and remove its one part that we have just, if you can see this diagram, अगर आप डायग्राम की तरफ देखेंगे तो हमने एक प्लांट ले लिया है, ये इस पॉट में है, and it contains soil, water, etc. which are required by the plant to grow. तो यहाँ पे हमने इसको कट किया. बाय मेकिंग ए कट विद शार्प नाइफ, हम इसको नाइफ से काटते हैं. विद शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग. इसको हम कटिंग कहते हैं. जो हमने यहाँ पे प्लांट को कट किया है और ये यहाँ पे जो ये पार्ट रहता है, इट इज कॉल्ड कटिंग. अ कटिंग में बी ए पीस ऑफ स्टेम, रूट और लीफ. मैंने पहले भी बताया कि ये जो कटिंग है ये स्टेम हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेम को कट किया है. ये लीफ भी हो सकता है या ये रूट भी हो सकता है. ये रूट भी हो सकता है. इट कुड बी अ रूट, अ लीफ और अ स्टेम. A cutting of parent plant having some buds is taken and its lower part is buried in the moist soil. तो क्या होता है कि जो हम कटिंग लेते हैं प्लांट की, जो कटिंग हम लेते हैं प्लांट की, इट शुड कंटेन सम बर्ड्स. क्योंकि दरअसल जो बर्ड्स होते हैं दे शो फास्ट माइटोटिक ग्रोथ. तो उनमें ग्रोथ होती है, वो टिप पे होते हैं एंड उन दे शो ग्रोथ. दैट इज़ द रीज़न जो ये स्टेम का हम लेते हैं पार्ट या लीफ का लेते हैं, तो इसमें जल्दी से ग्रोथ हो जाती है. एंड इट इज लोअर पार्ट इज buried in the moist soil. और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि अगर हम प्लांट को कट करेंगे, जहाँ से हम इसको कट करते हैं
वहीं से हमने उसको ज़मीन मॉइस्ट सॉइल में लगाना है, नमी वाली ज़मीन में डालना है, न कि हम इसको उल्टा करेंगे। जो हम उसका टॉप एरिया है, टॉप साइड है, उसको लगा देंगे। अगर हमें कहीं पे स्टेम मिलता है डेट इज़ विदाउट लीव्स, और हाँ इसके ऊपर भी कट है, नीचे भी कट है। अब ये फैसला करना है कि किस तरह से हम लगाएंगे। वहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये जो कट है इसको यहाँ पे बर्ड्स होंगे, तो हमें देखना है कि बर्ड्स का जो रुझान है, बर्ड किस तरफ है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस साइड पर हमें नहीं लगाना है। जो नीचे वाले साइड जहाँ से इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रहा है इसी तरफ लगाना है। तो हमें वहीं से पता चलेगा कि इसकी जो बर्ड है ये किस तरफ ग्रो कर रहे हैं। जिस तरफ वो बर्ड ग्रो कर रहे हैं उसी तरफ इसको लगाना है। तो जो कटिंग हम ले रहे हैं इसमें कुछ बर्ड्स होने चाहिए। इसके बाद हम इसको मॉइस्ट सॉइल में भर देंगे, प्लांट करेंगे। तो जो कटिंग है इट डेवलप्स रूट्स। यहाँ पे जो कटिंग हमने काटी थी, जब हमने इसको ज़मीन में डाला, सॉइल में डाला दूसरे बर्तन में, तो दूसरे इस पॉट में, तो इसमें क्या हो जाएंगे कि कुछ दिनों के बाद इसमें रूट्स डेवलप होते हैं और साथ साथ लीव्स भी डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ कुछ दिनों के बाद इसमें फिर स्टेम भी बढ़ जाता है। और ये जो कटिंग होती है जो हम लगा देते हैं, इट इज़ सिमिलर टू डेट ऑफ इट्स पेरेंट। जिस तरह इसका पेरेंट प्लांट होगा इसी तरह ये जो कटिंग है ये इसी तरह दिखेगा। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। रोज़ प्लांट जो है ये हम कटिंग से डेवलप कर सकते हैं। बोगेनविला एक और प्लांट है, इसको हम कटिंग से डेवलप कर सकते हैं। क्राइसैंथेमम एक प्लांट है, इसको हम कटिंग से डेवलप कर सकते हैं। वो ग्रेप्स जो हम आम तौर पर हम यहाँ पे भी यहाँ रोज़ को डेवलप करते हैं, या रोज़ ग्रेप्स ज़्यादातर डेवलप करते हैं क्योंकि ग्रेप्स जो है इस कटिंग से डेवलप होती है और इसमें फ्रूट्स भी आते हैं, अच्छे फ्रूट्स इसमें आते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं। शुगर कैन प्लांट्स जो यहाँ पे नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो फेवरेबल कंडीशन है इस शुगर कैन के लिए वो नहीं है। लेकिन बाहर के स्टेट में जैसे कि पंजाब में अगर हम शुगर कैन डेवलप करना चाहेंगे तो हम इसको इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। बनानास डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह कैक्टस प्लांट यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा रेत का मौजूद होगी या पथरीली ज़मीन होगी, वहाँ पे कैक्टस बन सकते हैं, यहाँ पे भी बनते हैं। तो इस कैक्टस को भी हम कटिंग से डेवलप कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय कटिंग। इसके बाद दूसरा मेथड है दैट इज़ लेयरिंग। तो लेयरिंग किस तरह से डेवलप होती है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। Now we will discuss another method of artificial propagation of plants, that is layering। तो लेयरिंग क्या होती है, इसमें एक प्लांट को हम जो पेरेंट प्लांट होता है वो डेवलप होता है और इसका एक ब्रांच, यहाँ इसके बहुत सारे ब्रांच जो हैं वो सॉइल में चले जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में चले जाते हैं। उसके बाद जो वो पार्ट होता है जो सॉइल में चला जाता है, जो ब्रांच सॉइल में चला जाता है, वो कट किया जाता है एक जगह से, और जो कटेड पार्ट होता है दैट डेवलप्स इनटू द पेरेंट प्लांट। इन दिस मेथड, इस मेथड में a branch of the plant is pulled towards the ground। इसमें एक ब्रांच जो होता है वो पुल किया जाता है, दैट मूव्स इटसेल्फ, नेचुरली वो मूव करता है। या अगर हम आर्टिफिशियल मोड में भी करना चाहेंगे तो आर्टिफिशियली भी हम कर सकते हैं। हम पुल करते हैं इस प्लांट के, पेरेंट प्लांट के एक ब्रांच को हम पुल करते हैं टुवर्ड्स द मॉइस्ट साइड, टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो जब हम इसको ग्राउंड में ले जाते हैं तो इसके ऊपर हम सॉइल डालते हैं। ए पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। इसका एक हिस्सा यानी कि बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कवर करते हैं मॉइस्ट सॉइल से, नमी ज़मीन से। जो मिट्टी होती है नमीदार, जो जिसमें नमी हो, नमीदार जो सॉइल हो, नमीदार जो मिट्टी हो उस पर डाल देते हैं। लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड।
लेकिन हमें क्या करना है, जो ब्रांच हमने सॉइल में डाल दिया, मॉइस्ट सॉइल में डाल दिया, इसका जो टिप होगा, जो जिस तरफ ये ब्रांच फैलता है, वो हमने ज़मीन में नहीं भरना है, उसको हमने एक्सपोज रखना है, उसको हमने बाहर रखना है। सिर्फ बीच वाला हिस्सा हम एक ब्रांच को पकड़ सकते हैं, उसका बीच वाला जो हिस्सा है उसको मोड़ सकते हैं ज़मीन की तरफ, उसको कवर करेंगे मॉइस्ट सॉइल से, और जो टिप होगा वो हम एक्सपोज करेंगे, उसको हम बाहर रखेंगे, ग्राउंड से बाहर, मिट्टी से बाहर रखेंगे। द ब्रांच इज इन कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो कुछ दिनों के बाद यूँ ही हम जब हम इसको ज़मीन के नीचे रखेंगे तो एक तरफ से रखेंगे, दूसरी तरफ से कट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ दिन वेट करेंगे जब तक जो पोर्शन हमने ज़मीन के अंदर डाल दिया, जब तक हमें ये महसूस होगा कि यहाँ पे ब्रांच निकले होंगे, यानी कि कुछ दिनों के बाद हमने इस ब्रांच को, इस पार्ट को, इस ब्रांच को यहाँ से पेरेंट प्लांट से कट करना है। यहाँ देख सकते हो आपको, यहाँ पे हमने एक पार्ट जो है, एक ब्रांच जो है, इसको हमने ज़मीन के अंदर यहाँ पे डाल दिया है। इसका ये पोर्शन जो एक्सपोज रखा है ग्राउंड की तरफ, और कुछ दिनों के बाद हम इसको यहाँ पे कट करेंगे और एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसी तरह इस तरफ हमने एक ब्रांच यहाँ पे ज़मीन के अंदर डाला है, तो यहाँ कुछ दिनों के बाद हम इसको यहाँ पे कट करेंगे, तो ये जो है, ये ब्रांच, ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा और एक नए, यानी कि इसी पेरेंट प्लांट में की तरह ये डेवलप हो जाएगा। ये नया प्लांट बनाएगा, ये ब्रांच भी नया प्लांट बनाएगा, ये ब्रांच भी नया प्लांट बनाएगा, एंड इट विल लुक लाइक दैट पेरेंट प्लांट। ये पेरेंट प्लांट की तरह होगा। The branch is then cut off from the parent plant. The part of the branch which has developed roots grows to become new plant. जो ये ब्रांच है इस पेरेंट प्लांट का, ये डेवलप रूट्स करता है और इसके बाद ये नया प्लांट बनता है। तो इस तरह से हम एक प्लांट डेवलप करते हैं। इसकी एक जो एग्जांपल है, दैट इज जैस्माइन, जिसे हम चमेली भी कहते हैं। चमेली को हम इस चमेली प्लांट को इस तरीके से यानी कि लेयरिंग मेथड से हम डेवलप कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो इसका एक और पार्ट है, दैट इज़ पार्ट थर्ड, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो वो है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग इसका थर्ड कस्म है, थर्ड टाइप है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। वो किस तरह हो जाता है, उसमें किस तरह से हम डिफरेंट प्लांट्स को डेवलप करते हैं, तो वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, हैव ए नाइस डे।